जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं। बड़ा ही दिव्य भाव आया वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 10वें सर्ग का वर्णन। तो राजा दशरथ सुमंत्र जी से कहने लगे कि सुमंत्र जी, अब आप आगे की कथा वर्णन कीजिए कि कैसे राजा रोमपाद ने ऋषि श्रंग को अपने राज्य में बुलवाया था। ये बात सुन करके सुमंत्र जी कहने लगे, काश्यप कुमार विभांडक और विभांडक के पुत्र ऋषि श्रंग। विभांडक कुमार ऋषि श्रंग बड़े ही तेजस्वी और प्रतापवान थे। उनका प्रताप चारों ओर फैला हुआ था और तो और अपने स्वाध्याय में सदैव लीन रहा करते, सदैव ही पिता की आज्ञा ही माना करते। अपने पिता के साथ रहने में ही उन्हें सदैव सुख मिला करता था। तो एक दिन अब राजा रोमपाद ने विचार किया, सभी पुरोहितों को बुलवाया, सभी मुनियों को बुलवाया, कहा कि कोई ऐसा उपाय तो बताइए जिस उपाय के कारण ऋषि श्रंग हमारे इस राज्य में आ सके। तो कई मुनियों ने और मंत्रियों ने कहा कि प्रभु, जहाँ तक हमने सुना है कि ऋषि श्रंग किसी स्त्री को नहीं पहचानते हैं, वो स्त्री शब्द क्या होता है ये भी नहीं जानते हैं, ना ही वो विषय सुख को जानते हैं और ना ही वो विषय के उस क्षोभ क्रिया को जानते हैं। तो प्रभु, किसी स्त्री के द्वारा ही उनका मन मोहित हो सकता है और तभी वो हमारे राज्य में आ सकते हैं। तो राजा ने कहा कि सुंदर से सुंदर वेश्याओं को बुलवाया जाए और उन्हें सुंदर अंकित कर करके, सुंदर उन्हें सुशोभित करके उस वन में भेजा जाए, जिससे कि वो ऋषि श्रंग का मन जीत सके। चुन चुन करके राजा रोमपाद ने सभी वेश्याओं को बुलवाया और जाकर के उस वन में भेजा। सुंदर वो शोभित हुई, सभी स्त्रियां, वो सभी वेश्याएं जा पहुंची ऋषि श्रंग के उस आश्रम के निकट। थोड़ी सी दूर आश्रम से बैठी रही। पहले तो सर्वप्रथम ऋषि श्रंग को आते जाते उस आश्रम से देखा। ऋषि श्रंग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, सदैव ही आश्रम में रहा करते और अपने स्वाध्याय में ही मग्न रहा करते। ऋषि श्रंग न तो किसी बाहरी क्रिया को जानते ही थे और ना ही किसी बाहरी क्रिया में मन लगाते ही थे। विभांडक मुनि सुबह ऋषि श्रंग को स्वाध्याय में लगा करके शाम को लौटकर आया करते। वेश्याओं ने कुछ दिन तक इस लीला को देखा। तो एक दिन वेश्या कुछ गान करने लगी, कुछ गाने लगी। दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि को सुन करके ऋषि श्रंग ने सोचा कि हमारे आश्रम के बाहर ये ध्वनि कैसी है, और स्वयं आश्रम से बाहर निकल कर आई। उस ध्वनि को सुनने के लिए थोड़ा इधर उधर घूमने लगे तो वेश्याओं पर उनकी दृष्टि पड़ी। जैसे वेश्याओं पर दृष्टि गई, वेश्याओं की शोभा इतनी सुंदर थी। हालांकि ऋषि श्रंग स्त्री के स्वरूप को जानते नहीं थे कि स्त्री का रूप क्या है, शोभा क्या है, और किसी लिए स्त्री ज़्यादा शोभित मानी जाती है कि स्त्री सिर्फ विषय सुख भोग और काम के लिए ही उसका उपार्जन किया जाता है। ये बात ऋषि श्रंग बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन ऋषि श्रंग को वो स्त्रियां ज़्यादा शोभित लगी, शोभनीय लगी, इसीलिए ऋषि श्रंग उनके पास में जा पहुँचे और उनकी शोभा को देख करके, क्योंकि शोभा उनकी लुभावनी थी, जो मन मोहित करने वाली, उस सुंदर अंकित क्रिया को देख करके ऋषि श्रंग ने उससे पूछा कि आप कौन हो। तो वो देवी कहने लगी कि आप बताइए, आप कौन हैं। सभी वेश्याओं ने उनसे प्रश्न किए। तो ऋषि श्रंग उन्हें सुशोभित जान करके उन पर स्नेह रखते हुए अपना परिचय देने लगे कि हम विभांडक कुमार ऋषि श्रंग हैं। ऋषि श्रंग के मुख से उनका परिचय सुन करके वो वेश्याएं प्रसन्न हुई और कहा कि हम तो इस वन में, इस वन की शोभा देखने के लिए आए हैं और अनेक अनेक प्रकार से हम किलोल करती हैं, खेल करती हैं। क्या आप हमारे इस पदार्थों का, इन व्यंजनों का भोग करना चाहेंगे? अब ये बात सुन करके ऋषि श्रंग ने पूछा कि आपके पदार्थ, आपके व्यंजन कैसे हैं? तो अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन उनके सामने रख दिए, अलग अलग प्रकार के। तो ऋषि श्रंग कहने लगे, ये कैसे फल हैं? क्योंकि ऋषि श्रंग ने कभी वैसे पदार्थ और वैसे भोजन व्यंजन देखे नहीं थे।
इसीलिए ऋषि श्रंग को लगा कि मानो जिस भांति हम वन के फल खाते हैं ये विपरीत प्रकार के फल हैं। तो वेश्या कहने लगी, आप इन फलों का उपभोग तो करिए। जैसे ही उन फलों को खाया तो वो बड़े स्वादिष्ट थे। अब बड़ा ही रस उनके मन में आया और कहने लगे कि ये तो बड़े ही दिव्य स्वादिष्ट फल हैं। वो वेश्याओं को थोड़ा विभांडक मुनि के आने का भय था, इसीलिए कहने लगी कि अब आपने इनका उपभोग कर लिया, आपको स्वादिष्ट लगी, बड़ी ही अच्छी बात है। तो अब ऋषि श्रंग कहने लगे कि देवी अब हम अपने आश्रम पर चलते हैं, लेकिन आप हमसे दोबारा कब मिलेंगी? क्योंकि ऋषि श्रंग को मन में उत्कंठा होने लगी थी। तो कहने लगी कि प्रभु आप अवश्य ही चिंता ना करें, आप कल भी इसी स्थान पर आकर के हमसे मिल लेना। ऋषि श्रंग को वो भोजन व्यंजन बड़े मन भावने लगे थे, इसीलिए ऋषि श्रंग अब उनसे मिल करके अपने आश्रम में चले गए। रात्रि में ऋषि श्रंग को ना नींद आई, क्योंकि उनका मन विचलित हो गया, क्योंकि वनों का उपभोग करते करते, वनों के फल खाते खाते, स्वाध्याय में सदैव लीन रहते, तो उनका मन अंतकरण बड़ा पवित्र और पावन रहा था। लेकिन अब जब उन्होंने वेश्याओं के हाथ से जो भोजन खाया था, तो वेश्याओं के हाथ से वो भोजन करने के कारण ऋषि श्रंग का मन विचलित होने लगा। अब तो ऋषि श्रंग से विभांडक मुनि ने उनसे फल खाने के लिए कहा, जो फल विभांडक मुनि वन से लेकर के आए थे। तो विभांडक मुनि के फल ऋषि श्रंग ने नहीं खाए, क्योंकि ऋषि श्रंग तो वेश्याओं का भोजन कर बैठे। अब अगले दिन विभांडक मुनि दोबारा से आश्रम से बाहर गए, तो वहाँ जाकर के फिर से श्रंग ऋषि उन वेश्याओं से मिलने चले गए। वेश्याओं के पास जाकर के फिर से दिव्य भोजन किया। अब तो वेश्या कहने लगी कि क्या तुम विशेष सुख को जानते हो? अब तो ऋषि श्रंग कहने लगे, ये किस प्रकार का सुख होता है? बोले, ये तो बड़ा आनंदित और अलौकिक, परम अलौकिक सुख होता है। इस सुख की उपासना, इस सुख की इच्छा तो संसार के प्रत्येक जीव को रहती है। ये बात सुन करके अब ऋषि श्रंग कहने लगे, किस प्रकार का सुख है और कहाँ मिलेगा? क्योंकि ऋषि श्रंग जानते नहीं थे। तो कहने लगी कि चलो आप हमारे साथ चलो और हम आपको सुख के पास पहुंचा देते हैं। ऋषि श्रंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए। ऋषि श्रंग जब उनके साथ चलने को तैयार हुए और जैसे ही अंग देश में प्रवेश ही किया कि इंद्रदेव प्रसन्न होकर के बरसाने लगे। राजा रोमपाद की दृष्टि पड़ी और देखने लगे कि मानो इंद्र प्रसन्न हो गए, तो ऋषि श्रंग आ रहे हैं। अब ऋषि श्रंग जैसे ही प्रवेश किए तो सभी पुरोहितों ने कहा कि राजन, ऋषि श्रंग आ तो रहे हैं और आपके राज्य में रुकेंगे कैसे? क्योंकि बिना कारण ये टिक नहीं सकते जब तक कि इन्हें कोई कारण ना मिले। तो बोले, इन्हें विषय सुख प्राप्त कराने के लिए कारण आप अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ में करा दीजिए। राजा रोमपाद ये शब्द सुनकर प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उन्होंने ऋषि श्रंग के साथ में करा दिया। श्रंग ऋषि के साथ में उनका विवाह हो गया और श्रंग ऋषि विषय सुख की उस क्रिया को भोगते हुए अपनी पत्नी शांता के साथ में उस अंग देश में ही रहने लगे। अब अंग देश में विराजित रहने लगे। अंग देश में आज भी ऋषि श्रंग रहते हैं। ये बात सुमंत्र जी ने राजा दशरथ से कही और वर्णन की, राजन आप जाइए और उन्हीं ऋषि श्रंग को लेकर के आइए। राजा दशरथ सुन करके प्रसन्न हुए। तो वशिष्ठ जी द्वारा वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के राजा दशरथ अंग देश की ओर प्रस्थान करने लगे। अब संत के पास जा रहे थे संत को लेने के लिए, तो इसीलिए राजा दशरथ नंगे पांव ही अंग देश गए। अंग देश में जाकर के राजा दशरथ नंगे पांव गए और जब राजा रोमपाद को ये बात पता चली कि राजा दशरथ आ रहे हैं, मेरे मित्र आ रहे हैं, तो उनकी अगवानी के लिए बड़ी ही दिव्य शोभा कराई गई। उनका आगमन किया गया, स्वागत किया गया। राजा दशरथ अंग देश में पहुंच करके
ऋषि श्रंग से प्रार्थना करने लगे और राजा रोमपाद से कहा कि मैं आपके जमाता और आपकी पुत्री को अपने देश में पदार्पण करने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। राजा रोमपाद ये शब्द सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि श्रंग से कहा राजा दशरथ ने कि प्रभु आप कृपा करें और हमारे यहाँ आकर के पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराएं। ऋषि श्रंग इस बात को स्वीकार करने लगे और राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता और अपने जमाता ऋषि श्रंग को जाने की अनुमति दे दी। अब राजा दशरथ के सहित शांता और ऋषि श्रंग दोनों अयोध्यापुरी आने लगे। जब अयोध्यापुरी आए तो अयोध्यापुरी की शोभा ऐसी कराई गई मानो ऐसा सजाया अयोध्यापुरी को, दिव्य चारों ओर से सब स्त्रियां, सब पुरुष, सब मार्ग को झाड़ बुहार कर साफ कर रहे हैं, कोई पानी का छिड़काव कर रहा है, कोई फूलों की सज्जा कर रहे हैं, कोई बंदर बाण लगा रहे हैं, ना जाने किस किस भांति की शोभा अयोध्यापुरी की करी गई। जब ऋषि श्रंग अयोध्यापुरी में प्रवेश करें, महल में प्रवेश करें, तो शांता के साथ में शोभित ऋषि श्रंग मानो बड़े ही दिव्य, किसी देव की उपमा से कम नहीं। रानियाँ शांता को अपने साथ महल में लेकर के गई और बड़ी ही प्रसन्न हुई शांता को देख करके। अब वशिष्ठ आदि से पूछ करके राजा दशरथ आगे का कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। तो आगे की कथा, आगे की दिव्य लीला हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। यहाँ पर 10वें और 11वें एकादश सर्ग का विश्राम होता है। आशा है आप सभी ऐसे ही अन्य सर्गों का श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री